लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। संघमित्रा मौर्य से बृजभूषण तक कई दिग्गजों के नाम नहीं। इस पहली लिस्ट के बाद कहां मची हुई है खलबली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तरफ से अपनी पहली लिस्ट जारी की गई। इसमें कुल 195 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, जिनमें से 51 उत्तर प्रदेश से हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ से 80 में से 51 सीटों की घोषणा, मतलब आधे से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। मगर चर्चा बाकी बची 29 सीटों को लेकर के, जहां एक तरफ विपक्ष ये तंज कस रहा है कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही हार मान ली, तो दूसरी तरफ बीजेपी में मंथन का दौर जारी है कि बची हुई 29 सीटों को किस तरह सहयोगी दलों में बांटा जाए और पुराने सांसदों का क्या किया जाए। अब इन्हीं 29 सीटों में से कुछ सीटें सहयोगी दलों को दे दी जाएंगी, जबकि अन्य बची सीटों पर वहां से जो सिटिंग बीजेपी के सांसद हैं, उनके खेमे में खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अभी बीजेपी के कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 2019 यानी कि पिछले ही लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया था, लेकिन पार्टी ने पहली लिस्ट में इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। स्वाभाविक है, खलबली मचना लाजमी सा है। ऐसे नेताओं की लिस्ट में कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह, गाजियाबाद से सांसद और पूर्व आर्मी चीफ बीके सिंह, बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य, देवरिया से रमापति त्रिपाठी के साथ सुल्तानपुर से मेनका गांधी और पीलीभीत से उनके बेटे वरुण गांधी का नाम शामिल है। बीजेपी ने यूपी में 51 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें से 4 चेहरों को बदला गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी लोकसभा से चुनावी मैदान में हैं। वहीं राजधानी लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी है, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा है, गोरखपुर से रवि किशन है, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ है, मथुरा से हेमा मालिनी को रिपीट किया गया है, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान है, तो लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, कन्नौज से सुब्रत पाठक, फैजाबाद से लल्लू सिंह और चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे का नाम शामिल। चलिए अब बात बदायूं सीट की कर लेते हैं। इस सीट पर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। वजह है विपक्षी पार्टी की दमदार दावेदारी और उसके साथ साथ पार्टी के 7 उम्मीदवारों के आवेदन, ऐसा माना जा रहा है। बता दें कि सपा ने यहां से चाचा शिवपाल यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी का चेहरा चौंकाने वाला हो सकता है। ऐसे में बदायूं से मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का पत्ता कटने की चर्चा जोरों पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बदायूं से संघमित्रा मौर्य सांसद बनी थी। उन्होंने करीब 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर धर्मेंद्र यादव को हराया था, जो कि एक बड़ा चेहरा थे सपा का। अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं वो। सपा के गढ़ में इस सीट में बीजेपी ने 2019 में अपना जबरदस्त वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन इसके बाद 2022 के चुनाव में बीजेपी से संघमित्रा मौर्य के पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य का मनमुटाव हो गया। उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली और फिलहाल वो सपा से भी मनमुटाव करके अपनी एक अलग पार्टी बना चुके हैं। आइए बात बृजभूषण शरण सिंह की कर लेते हैं। तो बीजेपी ने अभी तक कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की सीट को लेकर के भी कुछ घोषणा नहीं की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं है। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए पिछले करीब 1.5-2 साल से मुसीबत बने हुए हैं। उनके खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कई बार धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन 6 बार के सांसद, जिसमें 1 बार सपा से और 5 बार बीजेपी से जीत चुके बृजभूषण शरण सिंह को रिप्लेस करना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में नए चेहरों और दमदार चेहरों की तलाश शायद जारी है और दूसरी लिस्ट में जल्द ही नाम सामने आ सकता है, और जैसे ही वो नाम सामने आएगा हम उसे आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।